देखो स्टूडेंट, आप देख रहे हो इजी स्टडीपुर चैनल देख रहे हो। इस पर अपन करेंगे मैथ का एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं, आज अपन टाइप वाइज सारे प्रश्न करने वाले हैं। देखो जैसे ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न आता है, इस फर्स्ट टाइप के प्रश्न को मैंने लिख दिया है। अब इस प्रश्न को देखो स्टूडेंट किस प्रकार किया जाता है। जैसे मान लो इस प्रश्न को मैं ऐसे कर सकता हूँ, 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5 प्लस 30 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 6 प्लस 42 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 7। देखो स्टूडेंट इस प्रकार लिखते जाएंगे और आगे मेरे पास इसको नंबर को मैं लिख सकता हूँ 11 × 12। अब देखो स्टूडेंट इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/4 माइनस का 1/5। क्यों? जब आप 4 और 5 का एलसीएम 20 लोगे तो यही टर्म सेम बन जाएगी। आगे मैं अगले नंबर को लिख सकता हूँ 1/5 माइनस का 1/6 और आगे इसी प्रकार नंबर लिखे जाएंगे और लास्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1/11 माइनस का 1/12। अब देखो स्टूडेंट लिखने का ये फायदा हुआ कि ये जो सारे टर्म है ये टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे, बाकी अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक तो बचेगा 1/4 और माइनस का एक बचेगा लास्ट टर्म 1/12। इतना बचेगा स्टूडेंट आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। अब स्टूडेंट देखो हमारे पास 12 क्या लिया ले लीजिएगा जाएगा, एलसीएम ले लिया जाएगा। 12 एलसीएम लेने के पश्चात देखो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 3 और माइनस का 1, तो आप इसको लिखोगे 2/12 और इसी को लिखा जाएगा 1/6। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो स्टूडेंट 1/6 करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/6। तो देखो स्टूडेंट आप इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हो। देखो ये तो है बेसिक मेथड, लेंथी मेथड। अब मैं आपको इस प्रश्न की ट्रिक बताता हूं किस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जाता है ट्रिक से। अब देखो स्टूडेंट ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कुछ नहीं कहती। जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो ट्रिक ये कहती है कि 1/डिफरेंस, यानी जितने का आपके पास डिफरेंस हो और बटे में 1/फर्स्ट टर्म माइनस का 1/लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म कौन सी है? देखो आपको इन नंबर के फैक्टर कर लेने हैं। जैसे इसके फैक्टर में लिख सकता हूं 4 × 5 और इसके फैक्टर में लिख सकता हूं 11 × 12। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंस तो फैक्टर के बीच का एक है तो लगाने की आवश्यकता नहीं आपको, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/फर्स्ट माइनस का 1/लास्ट। तो देखो अपना आंसर इसी से आया था। 12 एलसीएम लिया जाएगा, ऊपर 2 आएगा और 1/6 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो इसमें। इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे बेहतरीन ट्रिक आप आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो मैं एक प्रश्न और ले रहा हूं, एक प्रश्न इसी प्रकार का एक प्रश्न और ले रहा हूं। मान लो आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आ जाए। कैसे? देखो 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब देखो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो अब यार मैं ट्रिक लगा रहा हूं डायरेक्ट। ये देखो ये नंबर तो अपने पास अलग ही है, यहां से फैक्टर होने स्टार्ट होंगे। 2 × 3 का फैक्टर, 3 × 4 का, 4 × 5 का, 5 × 6 का, 6 × 7 का, और लास्ट टर्म का फैक्टर देखो कितना बनेगा? 8 × 9 का। तो देखो मैं स्टूडेंट कैसे करूंगा? 1/1 क्योंकि डिफरेंस तो एक का ही है, और बटे में 1/फर्स्ट टर्म माइनस का 1/लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है? 9। लेकिन देखो साथ में अपने पास प्लस में 1/1 है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपन 1/9 लिख देंगे। तो देखो स्टूडेंट 1/9 से 1/9 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 1/2। अपने पास क्या आ जाएगा आंसर? 1/2। यानी इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं। अब देखो अगर आपके पास डिफरेंस ज्यादा आ जाए, डिफरेंस ज्यादा आ जाए, जैसे आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंस आ जाए, अभी ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न चल रहा है। अगर मान लो आपके पास डिफरेंस क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए। जैसे देखो मैं एक डिफरेंस का प्रश्न लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया देखो 1/15, 1/ कितना लिख दिया मैंने? 15 लिख दिया, और प्लस का 1/35 प्लस का 1/63 प्लस का 1/ मान लो 63, और ये लिख दिया मैंने 99। अब देखो स्टूडेंट आपसे पूछ ले
कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखो आपको एलसीएम लेके करने की आवश्यकता नहीं है, आप किस प्रकार इन प्रश्नों को हैंडल करोगे। तो देखो मैं क्या कहूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, क्या लिख सकता हूँ 3 × 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 11। तो देखो स्टूडेंट 2 का अंतर चल रहा है, तो अब क्या ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है 1/2, यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है तो डिफरेंस लेंगे, और बटे में फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3, और माइनस का लास्ट टर्म कितनी है 1/11। देखो फर्स्ट टर्म 1/3, लास्ट टर्म 1/11, तो आसानी से लिख लेंगे। अब देखो 1/2 का 1/2 रह जाएगा, और मैं यहाँ पे 11 और 3 का एलसीएम कितना 33, तो यहाँ पे आएगा 11 और माइनस का कितना हो जाएगा 3। तो देखो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 33, तो अपना करेक्ट आंसर 4/33। आपका जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट वो 4/33 आ जाएगा। यानी आप इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार हल कर सकते हैं। जब डिफरेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो ट्रिक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आसानी से। जैसे देखो मैं एक प्रश्न और ले रहा हूँ इसी टाइप का, फिर अपने इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके सामने आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो, भले ही डिफरेंस कुछ भी हो। जैसे मान लो मैं आपको देखो ऐसे भी देखने को मिल सकता है, जब आपको प्रश्न ऐसे दिखता है तो कई स्टूडेंट तो इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये 1-1 सेकंड के प्रश्न है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इन प्रश्नों को मात्र 1-1 सेकंड में हल कर सकते हो। देखो किस प्रकार का प्रश्न है, ये प्रश्न तो और भी आसान है क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि किस प्रकार हल होगा। देखो यहाँ पे अपने पास डिफरेंस 3 का चल रहा है, देखो 3 का डिफरेंस चल रहा है सभी जगह, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 1/3, 3 का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो 1/1 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 है, और माइनस का लास्ट टर्म कितना है 1/16 है। तो देखो स्टूडेंट आप किस प्रकार करोगे, बस हल हो गया प्रश्न 1/3, और देखो यहाँ पे 16 एलसीएम लूंगा, नीचे ऊपर बच जाएगा कितना 15, और 15 3 से कटेगा कितनी बार 5 बार। तो आपका देखो आंसर कितना जल्दी आंसर आया है 1 सेकंड में। प्रश्न दिखने में देखो कितना बड़ा है, कितना लेंथी है। अब जब आप इसको एलसीएम लेके करोगे तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, आपका सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। अगली टाइप का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार का प्रश्न है, सेकंड टाइप का प्रश्न अपन कर रहे हैं, टाइप नंबर 2। देखो टाइप नंबर 2 अपन प्रश्न करते हैं, किस टाइप का प्रश्न है, किस टाइप का प्रश्न आएगा। देखो अगर आपके पास इस रूप का कोई प्रश्न आ जाए, मान लो आपके पास इस रूप का कोई प्रश्न आ जाए, तो आप कैसे हल करोगे। इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाए तो कैसे हल करोगे। देखो जैसे मैं प्रश्न ले रहा हूं, प्रश्न क्या कहता है, देखो प्रश्न ये कहता है 1+1+4, आगे मैं टर्म ले रहा हूं 1+1/5, आगे मैं टर्म ले रहा हूं 1+1/6, और देखो ऐसे चलता जाएगा स्टूडेंट, और लास्ट में मैंने लिख दिया 1+1/99। अब देखो स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्न को अपन कैसे हल करते हैं, किस प्रकार हल करेंगे। देखो एकदम आसान प्रश्न है। अब देखो 4 में 1 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 5/4, आगे 5 में 1 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 6/5, आगे 6 में 1 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 7/6, और ऐसे टर्म चलता जाएगा, और लास्ट टर्म आएगा 100/99। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पे जो ऊपर 99 आएगा 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एक तो यहाँ पे जो है वो हर वाला वैल्यू बचेगा, ऊपर अंश वाला वैल्यू बचेगा, तो आपके पास लास्ट वैल्यू 4/100 बचेगा, और 4/100 का मतलब है 25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान प्रश्न है, एकदम इजी प्रकार का प्रश्न है, आप इसको छोड़ के नहीं आए एग्जाम में। इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार हल किया जाता है। तो जब चिन्ह प्लस का है तो देखो ऊपर अंश का बचता है, ये फर्स्ट टर्म का हर का बचता है। जैसे देखो मैं एक प्रश्न और लेता हूं आपसे, आप देखना किस प्रकार प्रश्न हल होते हैं इस प्रकार के टाइप के प्रश्नों को। जैसे देखो स्टूडेंट मैंने ले लिया 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, और ये मैंने ले लिया 1+1/120। देखो स्टूडेंट इस प्रकार का प्रश्न है, वही टाइप का प्रश्न है, किस प्रकार आप फॉलो करोगे वैसे ही। 2+1 कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा स्टूडेंट 5/4, और इस प्रकार हमारा प्रश्न चलता जाएगा।
नेक्स्ट टर्म आएगी 121 बटे 120। अब देखो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, मैंने आपको कहा 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आगे 5 से 5 कैंसिल, 121 बचेगा ऊपर, और यहाँ 120 से 20 कैंसिल। तो आपका आंसर आ जाएगा 121 बटे 2। 121 बटे 2 का मतलब है 60.5। देखो कितने आसान प्रश्न है, एकदम इजी तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। एकदम 1 सेकंड वाले प्रश्न है, एग्जाम के टाइम बहुत बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अब देखो अगर चिन्ह यहाँ पे अगर आपके पास माइनस आ जाए तो आप कैसे फॉलो करेगा। अब देखो जब चिन्ह प्लस का है स्टूडेंट, तो हमारे पास लास्ट टर्म का अंश बच रहा है और फर्स्ट टर्म का हर बच रहा है। अगर चिन्ह माइनस आता है तो देखो इसके विपरीत हो जाता है प्रश्न। इसके विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे देखो मैंने प्रश्न लिया है 1 माइनस का 1/3, और मैंने प्रश्न लिया आगे 1 माइनस का 1/4, आगे चल रहा है प्रश्न 1 माइनस का 1/5, और इस प्रकार टर्म चल रही है प्रश्न की 1 माइनस का 1/99, और मैंने एक टर्म और लिख दी मान लो 1 माइनस का 1/100। अब देखो स्टूडेंट जब माइनस का चिन्ह हो तो किस प्रकार होगा, उसी प्रकार देखो अब की बार क्या होगा, घट जाएगा। 3 जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 में से 1 गया, ऊपर 2 नीचे 3, फिर देखो 4 में से 1 जाएगा, ऊपर 3 नीचे 4, 5 में से 1 जाएगा 4/5, और ऐसे टर्म चलती जाएगी आगे भी। अब लास्ट जो टर्म आएगी वो आएगी 98/99, और आगे टर्म आएगी 99/100। अब देखो स्टूडेंट हुआ क्या, जब चिन्ह माइनस का हुआ तो क्या हुआ, जब चिन्ह माइनस का है तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, ये 98 से पहले वाले टर्म से कैंसिल। तो देखो स्टूडेंट ऊपर अपने पास 2 बचा और नीचे 100 बचा, आंसर आ जाएगा 1/50। आंसर कितना आ जाएगा, 1/50। देखो कितना आसान प्रश्न है, एकदम इजी तरीके से अपन इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से। आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा जब चिन्ह प्लस का हो तो लास्ट टर्म का अंश फर्स्ट टर्म का हर, जब चिन्ह माइनस का हो तो फर्स्ट टर्म का अंश लास्ट टर्म का हर बचता है। जैसे एक पर्सन वो ले लेता हूं, मान लो अपन लास्ट पर्सन है सेकंड टाइप का, एक लास्ट पर्सन वो लेता हूं। जैसे मान लो आपके पास पर्सन आ गया 1 माइनस का 1/4। ये सब बुक के पर्सन आए हुए पर्सन हैं जो एग्जाम में पीछे आपसे पूछे गए हैं, सारे पर्सन आए हुए एग्जाम में हैं। किसी न किसी एग्जाम में आपको ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। कंपटीशन हार्ड हो गया, आप किस प्रकार इन प्रश्नों को करते हो वो आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। जैसे मैंने ले लिया 1 माइनस का 1/120। अब देखो स्टूडेंट वही पर्सन है, किस प्रकार करेंगे इस पर्सन को। देखो 4 में से 1 जाएगा, 3/4 बचेगा, आगे कितना आएगा 4/5 बचेगा, आगे कितना आएगा 5/6 बचेगा, और इस प्रकार स्टूडेंट चलता जाएगा। ये टर्म कितनी हो जाएगी 119/120 बचेगी। और अभी देखो मैंने आपको बताया कि ये सारी टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। सिर्फ हमारे पास जब चिन्ह माइनस का हो तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से घटा देना। ये पंक्ति भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आपने ट्रिक सीख ली है तो आप कहोगे यहाँ 3 आएगा और लास्ट टर्म का क्या बचेगा, हर बचेगा। तो आपका आंसर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1/40 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। इस प्रकार तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार आप इस प्रश्नों को क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। जैसे देखो अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन में अगली तीसरी टाइप अपन ले रहे हैं। तीसरी टाइप का प्रश्न आपको कैसे देखने को मिलेगा, देखो टाइप थर्ड। अब देखो टाइप थर्ड बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है रेलवे में, हर एग्जाम में। देखो किस प्रकार का प्रश्न है, जैसे आपके पास इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार आप हल करोगे, इन प्रश्नों को किस प्रकार हल नहीं करोगे। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार का अगर आपके पास प्रश्न आ जाए तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको देखो ये प्रश्न है, आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। अब देखो कई स्टूडेंट तो यहीं पे काट देते हैं, इनको ऐसे नहीं कटता, ये ऐसे थोड़ी कटता है, फिर दिया किस लिए ऐसे कटता। तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार कटेगा, हमें पता है कि इस प्रकार जब हमारे पास आप ऐसे लिखा जाता है तो अपन कैसे लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूं। तो देखो उसी प्रकार जब मैं 999 को 999 से पहले क्या करूंगा, गुणा करूंगा, 999 को 999 से गुणा करूंगा और प्लस क्या जोड़ूंगा, 995 जोड़ूंगा। अब मैं यहां लिख सकता हूं इसके पूरे के नीचे 999 है और इनटू में क्या आ जाएगा 999। अब देखो विद्यार्थियों, अब ये 999 से 999 कट सकता है आसानी से,
और इसको आप आसानी से सोल्व करोगे। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो देखो कैसे, अब 999 को 999 से भी गुणा नहीं करना। जैसे देखो मैंने इस 999 को लिख दिया 1000 माइनस 1, इस 999 को 1000 माइनस 1 लिख दिया, और आगे लिख दिया मैंने 999 और प्लस का कितना हो गया 995। तो देखो स्टूडेंट अब मैं इसको अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 999 के आगे 3 जीरो, और माइनस का 999 को 1 से गुणा करूंगा 999, और प्लस का कितना हो जाएगा 995। अब देखो स्टूडेंट 999 और 995 ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि 9,99,000 में से 4 घटा दो। तो देखो आपके पास जब इसमें से 4 घटाओगे तो आपके पास 9 9 यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बच जाएगा 9 और 9 और कितना आ जाएगा 6। देखो आपके पास 9,98,996 बच जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। एकदम आसान तरीके से इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो अपन हल कर सकते हैं। अब देखो इतना लंबा प्रोसेस भी आपको इस प्रश्न में करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, एकदम आसान ट्रिक बताता हूं, एकदम इजी ट्रिक बताता हूं किस प्रकार इस प्रश्न को अपन 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। आप सुनो, देखो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई टाइप का प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करो, कैसे उसको 1 सेकंड में हल करोगे। देखो जितने 9 है उतने 9 नीचे लिख दो, जितने भी 9 आपके पास है उतने 9 लिख दो। आप सबसे पहले 1 9 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3। अब जितने 9 आगे लिखे हुए हैं उतने जीरो आगे लगा दो, उतने जीरो मैंने आगे लगा दिया, और जो ऊपर संख्या है नीचे संख्या है उन दोनों का डिफरेंस इसमें से घटा दो। देखो 995 और 999 का अंतर कितने का है, 4 का, तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 998,996। देखो 1 सेकंड में आंसर आ सकता है। इस प्रकार के प्रश्न को अपन डायरेक्ट इस प्रकार हल कर सकते हैं बिना किसी पेन और कॉपी के, दिमाग से भी आप आसानी से कर सकते थे। जैसे देखो मैं अभी एक इसी टाइप का एक प्रश्न ले लूं तो देखो उसको 1 सेकंड में कर देंगे अपन। जैसे मान लो इस प्रकार का प्रश्न आपके पास आ गया और आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये देखो मैंने इस प्रकार का कोई प्रश्न ले लिया, मान लो इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ गया। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, जितने 9 है 2 9, कितने 9 आगे है 2 9 2 जीरो, इन दोनों का अंतर कितना है 1 का, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो अपना आंसर आ जाएगा 9। और देखो 1 घटाऊंगा तो ये इसको देगा 8 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा कितना 9, तो ये आ जाएगा 9,899 हो जाएगा, क्योंकि 1 कम हो जाएगा तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 9,899। तो देखो स्टूडेंट आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हो, आप आसानी। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डबल 9 था इसलिए ये ट्रिक लग रही है। मान लो यहाँ पे 3 9 यहाँ पे 2 9, तो अब ये ट्रिक मत लगाना। जैसे देखो एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न आपको करवाता हूँ। एक पर्सन है जो एग्जाम में आया था, देखो 1 प्लस का 5 प्लस का यहाँ पे लिख दिया 9 9 और यहाँ पे लिख दिया 495 और नीचे भी लिख दिया देखो कितना है 495 और यहाँ पे 94 है और यहाँ देखो स्टूडेंट 99। अब देखो कोई ट्रिक वगैरह नहीं लग रही है तो इसको देखो कैसे सोल्व किया जाएगा, उसी प्रकार करेंगे। देखो 1/5 तो अलग है तो मैं 1/5 को अलग रख लूंगा, प्लस अब देखो वापस जो अपन करते हैं इसको इससे गुणा करना पड़ेगा और फिर ये टर्म जोड़ना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा 999 गुणा होगा 495 से और प्लस क्या जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा 494 और नीचे मेरे पास कितना है, नीचे मेरे पास है 495 और मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है 99। अब देखो स्टूडेंट 99 से इसको आप आसानी से काट सकते हो, 99 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो देखो यहाँ 1/5 है और यहाँ पे ये वैल्यू 5 है, तो देखो 5 मैं पूरे में से एलसीएम ले सकता हूँ और जब मैं 5 पूरे में से एलसीएम लूंगा तो देखो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 और प्लस यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा 999 इंटू 495 और प्लस का मेरे पास बचेगा 494। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, 494 में ये 1 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 495 और प्लस का आपके पास बच गया 999 इंटू 495 और बटे में आपके पास कितना बचा हुआ है 5। अब देखो स्टूडेंट यहाँ 495 यहाँ 495 दोनों को बाहर कॉमन ले लो, तो मैंने 495 को बाहर क्या ले लिया कॉमन,
तो अंदर देखो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 999, तो ये बचेगा 1 प्लस का 999 और नीचे बच गया मेरे पास 5। अब देखो स्टूडेंट 5 से ये 900 495 कट जाएगा कितनी बार, वापस वही 99 बार। और ये देखो 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1000, और 1000 को 99 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 99,000। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 99,000। तो मेरे ख्याल से आप तीनों टाइप के प्रश्न अच्छे से समझ पाए होंगे, ट्रिक से प्रश्न समझ पाए होंगे। अगर स्टूडेंट आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, तो देखो आप इन प्रश्नों को दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जिस प्रकार आप कर रहे हो तो आप शेयर करोगे तो अन्य स्टूडेंट को भी इन ट्रिक के बारे में पता चलेगा, ताकि वो भी आसानी से इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दोबारा कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले